हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक एविडेंस एक्ट की एक प्रॉब्लम जो यूपी एपीओ 1988 में पूछा गया था को पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का एक अपराध का अभियुक्त है, अपराध किए जाने के तुरंत बाद क घर से फरार हो जाता है। क्या कह रहा है? क एक अपराध का अभियुक्त और अपराध किए जाने के तुरंत बाद घर से फरार हो जाता है। यहाँ पे क जो है कौन सा अपराध करते, मतलब यहाँ पे क जो अपराध करता है वह किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगा। आइए देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन। कह रहा है प्रस्तुत समस्या धारा 8 से संबंधित है। धारा 8 में हेतु, तैयारी और आचरण को सुसंगत घोषित करता है। मतलब कह रहा है कि जो ये समस्या है यह 8 से संबंधित है और जो है धारा 8 हेतु, तैयारी और आचरण को जो सुसंगत घोषित करता है। क्या है कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है और प्रॉब्लम के लिए जो है 5 नंबर डिसाइड होता है। अगर आप प्रॉब्लम अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं लिखना कैसे है तो आपको पूरा 5 का 5 नंबर मिल जाता है और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है अपेक्षा के जो है अन्य क्वेश्चन के। तो इसलिए आप प्रॉब्लम को ठीक से देखिए और देख के समझ जाइए कि लिखना कैसे है। अगर आपको ये टेक्निक पता हो जाती है कि आप प्रॉब्लम क्या है, लिखना कैसे है, तो आप जो है 5 के 5 नंबर, जैसे 3 हो 4 हो प्रॉब्लम, तो आपको ये 15-20 नंबर आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप प्रॉब्लम देखते रहिए और उसको समझते रहिए कि लिखना कैसे है। आइए देखिए इसमें जो है क्या बताता है। कहता प्रस्तुत समस्या जो धारा 8 है उससे संबंधित है। धारा 8 में हेतु, तैयारी और आचरण को सुसंगत घोषित किया गया है। धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो विवादित या सुसंगत तथ्य का, क्या कह रहा है कि चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहा है, आपको याद करने के लिए सुविधा होगी कि कोई भी तथ्य जो कि विवादक या सुसंगत तथ्य का हेतु है, तैयारी है, दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। मतलब कह रहा है कोई भी तथ्य जो विवादित तथ्य का, फैक्ट इन इशू का या रिलेवेंट फैक्ट का क्या है, हेतु है और जो है तैयारी है, दर्शित करता है या गठित करता है, सुसंगत है। फिर दूसरा पार्ट क्या कहता है? किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या अभिकर्ता का आचरण। मतलब कह रहा है किसी वाद या कार्यवाही का जो पक्षकार है, जो पार्टीज है या उसका एजेंट है, उसका जो कंडक्ट है वह किसी वाद या कार्यवाही के बारे में या विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में सुसंगत है। मतलब कह रहा है किसी वाद या कार्यवाही का जो पक्षकार है या उसका एजेंट है उसके जो है आचरण किसी वाद या कार्यवाही में या विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में सुसंगत है। फिर क्या कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध अपराध कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है। मतलब कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध अपराध जो है वह कार्रवाई का विषय है तो वह भी सुसंगत है। मतलब क्या है कि अभियुक्त का आचरण, ऐसा आचरण तब सुसंगत है जबकि किसी विवादक या सुसंगत तत्व को प्रभावित करता है या उनसे प्रभावित होता है, चाहे वह पूर्व का हो या पश्चात का। मतलब कह रहा आचरण तब सुसंगत होगा जबकि वह विवादक तत्व को या सुसंगत तत्व को क्या फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है और यह आचरण चाहे पूर्व का हो या पश्चात का हो। अतः धारा 8 में अभियुक्त व्यक्ति का आचरण सुसंगत है। यह आचरण चाहे पूर्व का हो या पश्चात का हो। प्रस्तुत समस्या में जो का है वह अपराध का अभियुक्त है और अपराध किए जाने के पश्चात वह तुरंत क्या करता है, घर से फरार हो जाता है। प्रस्तुत समस्या में का के घर से फरार होना इसका पश्चातवर्ती आचरण है। मतलब जब वो अपराध करता, अपराध करने के बाद वो घर से फरार हो जाता, तो यहाँ पे फरार होना उसका पश्चातवर्ती आचरण है। क्योंकि सिद्धांत यह है कि बदमाश भाग जाता है जबकि कोई उसका पीछा नहीं करता। धर्मात्मा शेर की तरह खड़ा रहता है। मतलब क्या एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपराध करता है वह जरूर फरार हो जाता है, लेकिन जिसने अपराध नहीं किया वह जो है धर्मात्मा की तरह, शेर की तरह खड़ा रहता है।
का की घटना के का घटना के तुरंत बाद फरार हो जाना उसके आचरण को दर्शित करता है, जो कि पश्चातवर्ती है। का घटना के तुरंत पश्चात फरार हो जाना उसका आचरण कंडक्ट बताता है। और कह रहा है कि जो इसका आचरण है वह पश्चातवर्ती आचरण है और धारा 8 में अभियुक्त का आचरण सुसंगत होता है। 11 धारा 8 क्या है? अभियुक्त के आचरण को सुसंगत घोषित करता है। अतः प्रस्तुत समस्या में का घटना के तुरंत बाद घर से फरार हो जाना उसका पश्चातवर्ती आचरण होने के कारण धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत है। मतलब क्या है कि जो का है वह अपराध करने का अभियुक्त और अपराध करने के पश्चात तुरंत अपने घर से फरार हो जाता है, तो इसका यह पश्चातवर्ती आचरण है। जो फरार हो जाता है उसका पश्चातवर्ती आचरण है और यह पश्चातवर्ती आचरण धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत होता है। ऐसे मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।